नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रवृत्ति चंपा से आप सबका स्वागत करता हूं। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए विभाग अब सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले शुरू होनी चाहिए और ससमय इनका भुगतान होना चाहिए, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जमा होगा HRMS फॉर्म और इस HRMS फॉर्म के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और 10 मार्च तक हर हाल में भुगतान करने की बात की जा रही है और किन शिक्षकों का HRMS फॉर्म जमा होगा, इसकी जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि एक पत्र जारी हुआ है। आप देखे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई और प्रेषक है सीमा कुमारी, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं स्थापना शिक्षा जमुई। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला जमुई को सबों को पत्र लिखा है। आज ही का पत्र है 21/2/2025 का और इसमें विषय है कि विशिष्ट शिक्षकों का HRMS फॉर्म उपलब्ध कराने के संबंध में। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल था कि HRMS फॉर्म जमा होगा, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने लिखा है इसमें कि विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में अंकित करना है कि जमुई जिला अंतर्गत नियुक्त सक्षमता प्रथम विशिष्ट शिक्षक जिनके द्वारा प्राण अप्लाई कर दिया गया है, यानी जिनका प्राण अप्लाई किया गया है, उन्हीं का HRMS फॉर्म वहां पे जमा होगा। उन लोगों को 10 मार्च 2026 तक भुगतान किया जाना है ना, जिनका प्राण अप्लाई हो चुका है। वैसे विशिष्ट शिक्षकों का HRMS फॉर्म भरकर समेकित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 24/2/2025 तक अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात 24 फरवरी तक, यानी आज 21 तारीख है, 3 दिनों में उन्होंने कहा है कि अचूक रूप से ये जो फॉर्म होता है HRMS फॉर्म, इसको भर करके और समेकित रूप से आपके कार्यालय में, अपने कार्यालय में जमा करने की बात कही है इन्होंने 3 दिनों के अंतर्गत। और HRMS फॉर्म इस पत्र के साथ संलग्न रहेंगे, यानी HRMS जो फॉर्म है उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। सबसे पहले HRMS फॉर्म किनका जमा होगा, जिन्होंने प्राण अप्लाई कर दिया है। किनका भुगतान होगा, जिन्होंने प्राण अप्लाई कर दिया है। जिन्होंने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उनका भुगतान 10 मार्च तक होने नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका HRMS फॉर्म क्या होगा, नहीं भराएगा और जमा नहीं होगा, तो उसका बाद में उन लोगों का पेमेंट होगा। तो 10 मार्च 2025 तक भुगतान की बात की जा रही है। अब आइए HRMS फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपको बता दूं कि वैशाली से भी एक पत्र निकला हुआ है जिसमें विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि HRMS फॉर्म के साथ क्या क्या जमा होगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान प्रपत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति और प्राण कार्ड की छाया प्रति, यानी हो गए कितने, 3 और 2 5 ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। प्राण कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड 4 ये और 2 6 हो गए। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुपस्थिति विवरणी विहित प्रपत्र मूल रूप में, यानी ओरिजिनल, वो जो जीरोक्स नहीं चाहिए, मूल रूप में उनसे अनुपस्थिति विवरणी भी चाहिए और विहित प्रपत्र में जो प्रपत्र में दिया जाता है उसमें उनका चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से आपका जो विशिष्ट शिक्षक है इनका भुगतान 10 मार्च तक करने की बात की गई है। देखिए कहाँ तक विभाग सफल होता है। हालांकि विभाग देर से जगा है, इन्हें पहले जगने चाहिए। अब एक और बात है कि आपके मन में संशय होगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है कि 25,000 बेसिक सैलरी आपका पेमेंट किया जाएगा। चिंता मुक्त रहिए, बेसिक सैलरी तो मान लीजिए रखा गया है न्यूनतम उतना, तो उस पर मूल वेतन मान करके वेतन भुगतान होगा। लेकिन अगर आपका 31,670 बन रहा है तो आपका इतना भुगतान जरूर मिलेगा, एरियर के रूप में मिलेगा। दुख की बात यही है कि आपका NPS में कटौती जो आपके अकाउंट से जो 25,000 पे होगा और 10% आपका कटौती होगा, 14% सरकार देगी। लेकिन अगर वही आपका 31,670 पे होता तो थोड़ा बहुत 6,000 का, 600 रुपये ये और 14 6 84 यानी 800, यानी लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का आपका NPS में घाटा होने जा रहा है। आइए आप बात करते हैं कि वैशाली से एक पत्र निकला है, खैरा जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का, और पत्रांक उनका 680 है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। तो ये जो पत्र उन्होंने जारी किया है कि 24/2/2025, 25/2/2025, 27/2/2025, 28/2/2025 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कैंप लगाकर वेतन निर्धारण की कार्रवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। यानी पहले से इसमें कहा गया है
इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना जो 19/2/2025 को आया था। निर्देश का कार्यकारी अंश निम्नोक्त है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षकों के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। ये इनके कहने का मतलब है कि पहले से वेतन निर्धारण की तिथि 24 से लेकर के 28 तक ये निर्धारित की गई थी, लेकिन चूंकि बीच में एक दूसरा पत्र आ गया, चूंकि निर्धारण में समय लगेगा, ये पत्र कह रहा है और विभाग कह रहा है। हालांकि विभाग अगर चाहे तो निर्धारण 1 दिन से 2 दिन में बिल्कुल हो जाएगा। अगर विभाग तत्पर हो जाए तो एक लेटर निकाले मार्गदर्शन कि कैसे किसका निर्धारण होगा, और उसके बाद कोई बड़ी बात तो है नहीं, निर्धारण हो जाना है। लेकिन अब इनका कहना है, यहाँ के जो आपके डीओ साहब या डीपीओ साहब हैं, अब देखते हैं कुमार, यहाँ देख सकते हैं कि डीपीओ साहब हैं, इनका कहना है कि पहले फिक्सेशन की बात की गई थी 24 से 28 तक, लेकिन जो बाद में लेटर आ गया प्रमुख सचिव साहब का, उस लेटर के अनुसार अब क्या होगा कि जो विशिष्ट शिक्षकों का जो निर्धारित मूल वेतन है के आधार पर वेतन भुगतान होगा अविलंब, और वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई यानी वेतन निर्धारण का काम बाद में किया जाएगा और बकाया राशि का भुगतान भी बाद में किया जाएगा। अतः प्राप्त विभागीय निर्देश के आलोक में तत्काल विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की कार्रवाई स्थगित किया जाता है, यानी इन्होंने वेतन निर्धारण को स्थगित कर दिया। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने 2 बातें सिर्फ की कि एक HRMS फॉर्म जमा करने की बात की जा रही है, भुगतान 10 मार्च तक करने की बात की जा रही है। किनका भुगतान होगा? तो जिन्होंने प्रांजन अपना अप्लाई किया है। और दूसरी चीज़ कि HRMS फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे, तो मैंने बताया कि विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान प्रपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, प्राण कार्ड और संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जो अनुपस्थिति विवरणी होता है। दूसरे आपने पत्र में ये देखा कि वहाँ पे वेतन निर्धारण स्थगित कर दी गई है, वेतन निर्धारण की कार्रवाई, और उन्होंने कहा है कि जो विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन है, निर्धारित मूल वेतन, उसी के हिसाब से तत्काल वेतन भुगतान होगा और बाद में निर्धारण होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।